हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल ए अकेडमी इंडिया पर। आज मैं आप सबके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज जो भी शिक्षक साथी दक्षता में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे प्रश्न आपके मुनासिब से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लाए गए हैं। और बीपीएससी टीआरई 3 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक बनने के ख्वाहिशमंद है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज का ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखिएगा थोड़ा फटाफट। हम लोग आज 25 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैं कई वीडियो इतिहास से आपके लिए ला चुका हूँ। अगर आपके पास समय है तो उस वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जाकर इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जो कि क्वेश्चन आपके लिए जितने सारे प्रश्न थे वो बहुत ही है। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आपका? क्रांतिकारी क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज, अभिनव भारत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अभिनव भारत का गठन किया गया था? खुदीराम बोस ने किया था, वीडी सावरकर ने किया था, प्रफुल्ल चाकी ने किया था, भगत सिंह ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी वीडी सावरकर ने। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम लोग। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? जैसा कि अभी आपने पढ़ा, वीडी सावरकर। कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ है को शुरू किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाल हरदयाल ने, और जो है सोहन सिंह भाकना ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। देखिए यूपीपीएस में पूछा गया है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया किसके द्वारा? कहाँ से कहाँ किया गया था? संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। अभिनव भारत का गठन कहाँ किया गया था? अब महाराष्ट्र में। किया किसने था? तो हम क्या कहेंगे? वीडी सावरकर ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों को संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो फिर क्या है? जितेंद्र मुखर्जी, उसके बाद मदन लाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, क्या था? स्थापित गुप्त संगठन युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, उसके बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और अभिनव भारत। तो क्या हो गया? वीडी सावरकर के द्वारा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी। क्या जाएगा? अभिनव भारत, वीडी सावरकर का। एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बार बार मैं ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमें कोई एक चीज़ पर पकड़ हो जाए तो हम उसको भूलें नहीं, याद हमेशा के लिए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने? किसने? वीडी सावरकर ने। चलिए सब एक ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? वीडी सावरकर के, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवानी लिखी। उसके बाद जो है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा क्वेश्चन फिर से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है?
उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा देखिएगा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये चौथा देखिएगा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी इसका राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये चारों सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? हेडगेवार ने किस वर्ष से राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की? तो इसका 1927, 1929, 1924, 1925। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी 1925। याद रखिएगा, कब याद रखिएगा, कब की थी उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना? तो क्या कहेंगे, 1925 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने, राज बिहारी बोस ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने किया था युगांतर पार्टी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्र ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांध समिति, भर्ती समिति, सावधान समाज। तो इसका राइट आंसर बताइएगा बोलो, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, अनुशीलन समिति। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? बरिंद्र घोष किससे? अनुशीलन समिति से, साधना समाज से, अभिनव भारत से, और स्वदेश बांधव समिति से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, अनुशीलन समिति से। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति बार बार पूछा जा रहा है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि दिखाने वाली। और इसका देखेंगे चौथा विकल्प है इसका क्या है, एक क्रांतिकारी संगठन। तो राइट क्या हो जाएगा, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुशीलन समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से साधना क्या है इसका, साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया? स्वदेशी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, होमरूल आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है ये, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्रांतिकारी आंदोलन में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग।
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। कहाँ था बर्रा डकैती? पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती बंगाल, याद रखेंगे, बर्रा डकैती बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो इसका राइट आंसर देखिए 48 to 52 बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1908 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1908 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर बमकांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास ने, WC बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सरपू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने किसका बचाव किया? इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आप क्या कहेंगे? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे हम लोग। किस वर्ष से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये 1995 बीपीएससी 14th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, बार बार एक वीडियो को देखिए ताकि आपके क्वेश्चन जो है आपके जहन में बैठ जाए। बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट हों या सक्षमता के हों, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रही है, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को बार बार देखिए। आप एक बार आपके जहन में नहीं बैठता, बार बार देख लीजिएगा, तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो आप इसको स्किप किए हुए, बगैर लगाए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के दरमियान इसको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ? कानपुर में। रिपब्लिक कानपुर में, रिपब्लिक संगठन की स्थापना कानपुर में। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा बोलो। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव वर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? शिव वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का
दूध लूँगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था कि मैं अपनी माँ का दूध लूँगा? तो वो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना बार बार पूछा जा रहा, तो किसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? किसने किसको चढ़ा दिया था? बी, किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ चढ़ा दिया? फांसी के फंदे पर। इसी का शेर है सरफरोशी की तमन्ना। और किस किस षड्यंत्र के आरोप में? काकोड़ी षड्यंत्र के आरोप में। किसको चढ़ाया था? फांसी के फंदे पर राम प्रसाद बिस्मिल को, याद रखिएगा। 28 नंबर पे चलते हैं। काकोड़ी षड्यंत्र की केस किस वर्ष में हुआ? 1925 में, 1920 में, 1930 में, 1935 में? राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांति मुकदमे से बच निकला? कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? शशि चंद्र नाथ बख्शी, मुकुंद लाल, चंद्रशेखर आजाद, मंथनाथ गुप्त। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 2 हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, या सक्षमता वाले हो, या जो है बिहार और इसके अदर स्टेट के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इतिहास की ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये चैनल इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 का, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो कौन था? अभी हमने पढ़ा, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बच गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? काकोरी डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाकुल्ला खां को, इन दोनों को फांसी की सजा दी। बच कौन गए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन कब का वाक़या हुआ था? तो 1925 में। सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, 1925 में हुआ था। षड्यंत्र किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला खां ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने। लेकिन फांसी किसको हुई? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को। बच कौन गए? तो चंद्रशेखर आज़ाद बच गए। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम जान लेंगे, तो कहीं से घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ ले, हम उसका जवाब इजीली दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? नहीं था कौन? वहाँ क्या पूछ रहा? काकोरी कांड से संबंधित नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल तो थे, अशफाकुल्ला खां भी थे। तो हम जो है ये दोनों के बारे में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है तो बी हो जाएगा, सूर्य सेन नहीं थे। तो पता चला राजेंद्र लाहोड़ी थे, अशफाकुल्ला भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई और ये राजेंद्र लाहोड़ी और बच गए, चंद्रशेखर आज़ाद बच गए। ठीक है, चलिए
ये शामिल कौन नहीं होते? सूर्य सेन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33 पर निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो अभी पढ़ा हमने, कौन जुड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको सी हो जाएगा। काकोरी कांड से भगत सिंह जुड़े नहीं हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े, अशफाक सिंह, रोशन सिंह जुड़े हैं, तो भगत सिंह नहीं जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील कौन थे काकोरी कांड के? सरकारी वकील मोहनलाल सक्सेना, जगन नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रताप चंद्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड के वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। हुआ कब था? 1925 में। कौन कौन थे? फांसी की सजा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। बच कौन गए? चंद्रशेखर आज़ाद। इस तरह के सारे क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। कहीं से भी पूछ ले हम उसका जवाब आसानी से दे देंगे। चलिए, पहले निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं? कानपुर षड्यंत्र 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत अली, M.A. अंसारी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको डी, M.A. अंसारी। ये शामिल नहीं था कानपुर षड्यंत्र 1924 में। कानपुर षड्यंत्र, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि 1924 में कौन सा षड्यंत्र हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? कानपुर षड्यंत्र हुआ। फिर इस तरह भी 1924 में फिर पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि कानपुर षड्यंत्र कौन सी ईस्वी में हुआ, तो हम क्या कहेंगे? 1924 में। 1924 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसने कहा था दरो दीवार से पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाकुल्ला खान ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वाजिद अली शाह ने। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वाजिद अली शाह ने क्या कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 36, 37 पे चलेंगे। 37 क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ और राजगुरु के साथ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने इसको दिया था? सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने रखी थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने रखी थी। कब रखी थी? 1919, 1927, 1916, 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1928 में रखी थी। कब रखी थी? 1928 में रखी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्र विधानसभा में 8 अप्रैल 1938 को बम फेंका था? 1929 को बम फेंका था। किसने फेंका था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, बटुकेश्वर दत्त ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने? 1 और 4 ने। 1 और 4 में कौन है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो कहाँ? ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्र विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम कब फेंका गया था ब्रिटिश के विधानसभा में? 1929 को। किसने फेंका था? भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 41 देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
जयप्रकाश नारायण। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश। ये तो जानते हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद तो थे ही, तो और इनमें से कौन थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह भी थे उनके साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया है? रास बिहारी ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। पहले क्या नाम था इसका? पूछ लेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का पहले नाम क्या था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में क्या बढ़ा दिया गया? सोशलिस्ट बढ़ा दिया गया। सोशलिस्ट बढ़ा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? कैसे मार डाला चंद्रशेखर आज़ाद? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियां, सैनिक की जीप से कुचलकर। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियां से मार दिया था। किसको? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह ने, ऐसे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भाई किसने दिया था? आज़ाद ने, अशफाकुल्ला खान, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 47, इनकलाब जिंदाबाद का नारा वही दिया है सरदार भगत सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल, 25 साल, 25 साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी, 21 साल। क्वेश्चन नंबर 49 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उसका जवाब आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स में जा कर के देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए नहायत ही मुफीद और अहम हो, कारगर साबित हो, आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरुदासपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।